बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राविया वॉइस देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आजकल ये बहुत बात की जा रही है और ये आप भी सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान कुछ दिनों में ज़लज़ले की जद में आने वाला है। तो ये बात कितनी हद तक सच है, हमें किस हद तक इस बात से डरना चाहिए, तौबा करना चाहिए, तो इस टॉपिक को हम आज 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक बुनियादों पर देखेंगे, फिर मजहब और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखेंगे और फिर कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आने के कितने चांसेस हैं और हम लोगों को कितना खबरदार रहना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इसमें बहुत सी बातों का पता चलेगा और यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप जिस ज़मीन पर रहते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म लाजमी होना चाहिए। हर ख़ास व आम को इस बारे में पता होना चाहिए कि ये ज़मीन जो हमारे लिए अनाज उगाती है, जो हमें रहने को जगह देती है, उस ज़मीन का आखिर मिजाज क्या है, ये अर्थ हमसे क्या चाहती है, इसका सब्ज़ा, इसके दरिया, इसके समंदर, इसके पानी, इसकी बारिशें, इसका कहत, इसके दरख्त, इसके इजनास, आखिर हम इंसानों से क्या चाहते हैं। आखिर हम अशरफुल मखलूकात हैं और हमारा इस बारे में पूरा हक है कि हम अपनी नेचर को, अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को जाने। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट यानी ऊपर वाली सतह 18 किलोमीटर की ज़मीन की गहराई के बाद बहुत बड़ी बड़ी स्लीबों और चट्टानों से मिलकर बनती है। इन चट्टानों को और बड़े बड़े पत्थरों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब आप इस लफ्ज़ को गौर से सुने कि टेक्टोनिक का क्या मतलब है, कि ये ज़मीन की हल्की हरकत और लर्जिश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन की लर्जिशों को और ज़मीन के हिलने को जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं तो ये मूव होना शुरू हो जाती हैं, यानी अपनी जगह छोड़ती रहती हैं। ये प्लेट्स मुसलसल दरारों के साथ चलती रहती हैं। जहाँ पर ये प्लेट्स मिलती हैं उन्हें फॉल्ट लाइन्स बोलते हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं तो एक दूसरे के अंदर जाकर ये इतना पिस जाती हैं तो आखिरकार इन पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और इन्हें अपनी मूवमेंट जाहिर करने के लिए कोई सरफेस नहीं मिलती। तो फिर ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर जमा की गई एनर्जी को बाहर निकालती हैं। इन प्लेट्स की कुछ एनर्जी वेव्स की सूरत में तो ज़मीन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब इनकी शिद्दत ज़्यादा होती है तो ये ज़मीन की सतह पर आकर ज़लज़ले की सूरत में तबाही मचाती है। तो व्यूवर्स, ये मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि ज़लज़ला आखिर क्यों आता है। अब बात करते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो हमारे मज़हब ने ये कहा है कि जब ज़लज़ले ज़्यादा आने शुरू हो जाएं तो ये इंसान की आजमाइश का पहला मरला है। कुरान करीम में कौम शुएब पर अजाब आने का तज़किरा तफसील से है और इसकी वजह कुरान ने नाप तोल में कमी बेशी बताई है कि ये उस कौम की आदत बन गई थी कि लेने का जब वक्त आता था तो वो ज़्यादा लेते थे और देने का जब वक्त आता था तो कमी कर देते थे। और ये नाप तोल में कमी सिर्फ महसूसात में नहीं होती थी बल्कि मानवी चीज़ों में भी हो सकती है। मसलन लोगों के हकूक़ की पामाली। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपना पूरा हक समेट लूँ और जब देने का वक्त आए तो मुझे पूरा ना देना पड़े। तो अगर कौम शुएब पर नाप तोल में कमी की वजह से अजाब और ज़लज़ला आ सकता है तो आज हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में कमी बेशी की वजह से ज़लज़ला आ गया तो इसमें क्या हैरानी की बात है। इसी तरह हज़रत मूसा की कौम पर भी जब अजाब आया तो उनको भी ज़लज़ले ने एकदम आकर पकड़ लिया और वो सारे के सारे वहीं हलाक हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में भी ज़लज़ला आने की वजूहात में इखलाकी कदरों की पामाली बताया गया है। तो अगर ये ज़लज़ले अब आ रहे हैं तो इसमें इंसान की कोई ना कोई कोताही तो है, वरना ऐसे ही तो ज़मीन को गुस्सा नहीं आता कि वो अपना अंदर का लावा उगल कर बाहर फेंक देती है। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब भी चांद गिरन या सूरज गिरन होता है तो इस गिरन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, यानी इस गिरन के बाद 80 दिन के वक्फे में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है।
इसके अलावा सियारों की हरकत की वजह से भी ज़लज़ला आ सकता है। अगर ज़मीन के गिर्द घूमने वाले सियारों की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा या कमी हो या कोई सियारा अपनी जगह से ज़रा सा भी पीछे हट जाए तो ज़मीन की रोटेशन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, सैलाब, तूफान, बर्फबारी और ज़लज़ले आते हैं। अगर सियारों की कोई खास पोजीशन हो तो उससे भी ज़लज़ले आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब मरीख और ज़ुहल आसमान में एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर हों और मुश्तरी या इसके स्कॉर्पियो में अतारत के मुतवाज़न या मुतवाज़ी हो जाते हैं तो इसके नतीजे में ज़लज़ला आता है और इसका आने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऐसा कोई करंट या ऐसा कोई रिलेशनशिप इन सियारों के दरमियान में बन जाए तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर बड़ा ज़लज़ला ज़रूर आता है। ये एस्ट्रोलॉजी ने बहुत बार नोट किया है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में दिन के 12 बजे यानी गुरूब आफ्ताब तक और आधी रात और तुलुए आफ्ताब के दरमियान ज़लज़ले आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन सेंस की कि पाकिस्तान में कॉमन सेंस के लिहाज से ज़लज़ला आने के कितने चांसेस हैं। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान में जो पिछला ज़लज़ला आया था वो 2005 में आया था और ये 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला था और इसने बड़ी तबाही मचाई थी। अब अगर हम कॉमन सेंस को यूज़ करें तो आगे जाकर 35 साल तक तो बड़े ज़लज़ले आने के कोई चांसेस नहीं हैं। हाँ, हल्के हल्के आफ्टर शॉक्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें और तफसील से इसका मुताला करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि जब भी कौमों पर ज़लज़ले आए हैं तो उनके दरमियान जो सालों का वक्फा था वो 35 साल से 50 साल के दरमियान था या इससे ज़्यादा था। तो 2005 से 2022 तक अभी सिर्फ 17 साल ही गुजरे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगले 30 सालों तक पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला नहीं आ सकता। तो ये बात मैंने इस वजह से की है कि आजकल इस शोर की वजह से कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आने के कितने चांसेस हैं, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री को खंगाल कर पढ़ा है और इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि अगले 35 साल तक पाकिस्तान में कोई बड़ा ज़लज़ला इंशाअल्लाह ताला नहीं आ सकता। लेकिन साइंटिफिक लिहाज से भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पहाड़ों के बड़े बड़े सिलसिले हैं, जिसमें कोई हिमालय, हिंदू का शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और इनमें ये काफ़ी कैपेबिलिटी है कि वो इस किस्म की अर्थ शॉक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिहाजा साइंटिफिक तरीके से भी पाकिस्तान में 30 साल तक कोई बड़ा ज़लज़ला आने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, छोटे बड़े आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर डिज़ास्टर्स किस्म का ज़लज़ला नहीं आ सकता। जैसे चांद की रोशनी की हल्की सी भी कमोबेशी समंदर में बहुत बड़े बड़े तूफानों का सबब बनती है, इस तरह कोई छोटी सी भी चीज़ वजह बन सकती है कि हमारे मुल्क में या आसपास कहीं भी ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक और कॉमन सेंस के लिहाज से देखें तो कोई मेजर डिज़ास्टर 30 सालों तक इंशाअल्लाह ताला नहीं आ सकता। इसलिए नाजरीन, इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान देकर खुद को परेशान ना करें। अपने अल्लाह को जरूर अपने कामों में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।